Hello everyone. So today is 21st of December and let's discuss. So yesterday I couldn't post the video because the data came very late at night and then today. So like as you all know, like we have discussed this level on the chart for Nifty, that is 20,932 to 20,867. तो मतलब इसके आसपास आते ही फिर निफ्टी ने आज एक रिवर्सल दिखाया and Nifty went up and so the thing is that I mean near to these major support and resistance zone we should be careful about the reversals like this and talking about बैंक निफ्टी का एकदम मतलब जो लेवल था 46,900 ये मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया था। ये सब लेवल्स देख सकते हैं, दिसंबर 7 को मैंने ये सब पोस्ट कर दिया था, तो वो आज भी मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सो दीज लेवल्स आर लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि हम लोग मनी फ्लो से डिराइव करते हैं। सो बैंक निफ्टी एकदम उधर आके फिर रिवर्स कर गया एंड नॉट ओनली दैट आवर मनी फ्लो, तो अगर आप देख सकते हो कि एकदम पहले इन द मॉर्निंग सो मनी फ्लो वाज नेगेटिव, यस, even then some fall we saw, okay, but then after that like money flow also started recovering, as you can sharply it started recovering, as you can see like by 940 money flow positive zone में आ गया था and 941 से आप देख सकते हो कि money flow started increasing. Okay, so from here like at this region the big guys started making those लॉन्ग पोजीशंस, और अगर आप चार्ट पे देख सकते हो तो एकदम शार्पली इंक्रीज किया आप देख सकते हो। तो इधर भी मतलब जैसे कि मनी फ्लो स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर, बट इधर से निफ्टी फिर भी नीचे जा रहा था एंड देन फाइनली निफ्टी टुक द अपटर्न एंड वेंट अप। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो वो भी मतलब देख सकते हो आप 935 को भी नेगेटिव था, सो 935, तो ये जो जब कैंडल था इसमें भी नेगेटिव था, लेकिन इसके बाद से फिर से लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड अप होना स्टार्ट हो गया था। और एंड वन शुड बी वेरी केयरफुल ऑल्सो, अगर आपको इधर ट्रेड करना है तो आप वेट करो कि इसमें सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस, इसके नीचे जाता है तो आप शॉर्ट करो एकदम। मतलब मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि ये जो सारे लेवल्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये अगर टूटता है तो नीचे आप सेल कर दो और स्टॉप लॉस रख दो कि यही लेवल तक, अगर इससे फिर से ऊपर आता है तो आप कैंसिल कर दो या आप प्रॉफिट बुक कर लो, या नहीं टूटता है तो सपोर्ट लेता है तो फिर आप लॉन्ग कर दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, और मतलब बैंक निफ्टी में एकदम उधर से फिर स्कोर स्टार्टेड इंक्रीजिंग शार्पली, और आप देख सकते हो कि मतलब बाई 10-8 से मतलब एकदम शार्पली स्कोर ऊपर चला गया। सो हाँ, तो इधर आप देख सकते हो कि एकदम शार्पली स्कोर स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड 10-8 बजे तो 10 इधर मतलब जो लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुआ तो इधर हुआ, तो इसके बाद से एकदम मतलब शार्प अप मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी। एंड या मनी फ्लो लाइक शोड एवरीथिंग। सो नाउ लेट्स कम टू द ईओडी डेटा। सो ईओडी डेटा पे अगर आप देखोगे तो हाँ, पहला बात है कि the very first thing is that you will say that the main point I am hearing that ये जो fall आया, so this fall came and how can someone miss it? Okay, so the odds are not in favor of the bears. Try to understand this. Like most people are coming and saying that देखा मैंने बोला था। अरे क्या बोला था आप लोगों ने? मैंने भी बोला था कि इधर जब आ गया था तो RSI was like in its overbought region. So everyone said that yes, कभी ना कभी तो गिरने वाला है, and that is very true in stock market, that I mean it can't go sharply up or whatever, like there has to be some correction, okay. तो ऐसा नहीं कि मतलब लगातार ऊपर चलते रहे। So the thing is that I mean if you see the odds that are against you, like if you see here that is इधर भी RSI overbought region में था, फिर क्या हुआ, फिर से ऊपर चला गया, इधर भी RSI overbought region में था, तो फिर से मतलब एक गैप अप से स्टार्ट हुआ। तो ये सारे मतलब चीज़ें कि मतलब आपको मतलब ऐसे नहीं, मतलब आप शॉर्ट करोगे तो आपको दे विल किल ऑल द बियर्स, ओके। तो
डोंट रिग्रेट दैट इफ यू हैव मिस दिस चांस, बिकॉज आप काउंट करो ना कि ऐसे एक मौके, मतलब एक दिन बियर्स लोगों के लिए है तो बाकी दिन क्या हुआ, ठीक है। तो सपोज करो इधर से काउंट होता है, एक गैप अप से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25th डे पे आके गिर रहा है भाई। तो तुम अगर 24 डेज लगातार शॉर्ट किए तो तुम्हारा हाल कैसा होगा। तो तुम ऐसे मतलब ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ये एक दिन का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के लेने के लिए तो तुम्हें तो मतलब ऐसे 10 दिन तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा एटलीस्ट 10 ऐसे, मतलब आउट ऑफ दीज 24 डेज एटलीस्ट। ये तो मतलब अगर लोग सच बोल, मतलब इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ, आउट ऑफ दीज 24 डेज you should have felt out at least 5 to 6 days or at least 10 days that I mean today market is going to come down, even like during these periods, okay. So those days I mean with gap up and all those up moves, it would have wiped you out. So wait for the correct opportunity. This is not the correct opportunity. Everyone knew that market is going to come down, but the thing is that when no one knew, okay, and every day it was like gap up or it's going up and up, so no stopping, no, the rally is not stopping, the rally wasn't stopping. So I mean don't regret that if you have missed it, okay. So this is like the odds are not in favor of you. Like अगर 25 दिन में एक दिन आपका चांस आता है तो आप सोच लो कि मतलब परसेंटेज वाइज आप कहाँ हो। 100 दिन में 4 दिन आपके लिए है और बाकी 96 डेज आपके लिए नहीं है। सो इज इट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू? थिंक लाइक दिस। सो 96% इट्स अगेंस्ट यू, 4% आपके फेवर में है, तो ऐसे ट्रेड मत करो भाई। सो दैट्स व्हाट आई एम कॉशनिंग पीपल एंड दे आर नॉट लिसनिंग। मतलब अगर आप लोग आते हो कि हाँ मुझे आज मतलब डेली ट्रेड करना है, तो इस मार्केट आपको मतलब it will blow your account. That's the final thing, okay. So wait for the market to settle down. So it's gradually settling down now. Would be the right time and the right opportunity. टेक्निकल एनालिसिस भी काम नहीं कर रहा था, बहुत दिनों से RSI ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन मार्केट गिर ही नहीं रहा था। So the thing is that when this thing happens, wait for the market to settle down, okay. You know manipulations are happening due to elections, so why go into such manipulations and like heavy manipulations and blow up your account? So that's what the thing is. And yes, don't think that RSI I mean FIs have started selling in the cash segment, okay. So the thing is that I mean let some days go, again they will start buying. So that's my thinking and that's my analysis. I can go wrong, that's up to you. But now let's come to the EOD data. So EOD data पे कल भी अगर आप देखते हो तो इधर आप देखो कि इन लोग हेवी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। कल फॉल आया था ना, तो इसके बाद भी इन लोग लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। तो इसको देख के भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, सो आई मीन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाएगा फिर। और फिर अगर आज का डेटा देखा जाए, सो if you see here that they have done like the FIs and Propdex, they have done majorly put writing even today, okay, and not much call writing, but rather than that call buying by the FIs and put writing by the Propdex, okay, and call writing also by the Propdex. So Propdex call writing और put writing किया है और FIs जो है वो call buying किया है, and they have made some huge long positions in the futures, though they have closed like even if you see they are closing the future short positions gradually. So why is that so? And आज भी इन लोग ने futures long close किया, लेकिन ज़्यादा positions नहीं, it's like in lesser quantity. So and also you know that FIs बोलने पे मतलब एक institution नहीं है, बहुत सारे institutions है, so किसी ने book किया है profit। तो overall इन लोग heavy long positions build up किए हैं, आप देख सकते हो इधर। Long positions are like almost twice the short positions in futures, almost. And for Propdex they have like shorted in futures, so
जैसे मैंने बोला था कि कुछ प्रॉप डेज को ये लग रहा था कि RSI ओवरबॉट रीजन में, सो मार्केट गिरने वाला है, सो दे आर डूइंग दैट. बट ओवरऑल अगेन लेट मी टेल यू दैट FII इज अ बुलिश एंड प्रॉप डेज अभी न्यूट्रल है. सो हम लोग को देखना पड़ेगा कि उन लोग फ्रेश क्या पोजीशंस बनाते हैं. एंड या ऑप्शन चेन में भी अगर जाते हैं, सो दैट्स द थिंग. लाइक लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन चेन. सो हियर इफ यू लुक एट हियर, दैट इज 21,000 पे ये पुट राइटिंग अभी से ही चालू हो गया. तो ये कौन करता है? ये जो करता है मतलब इन लोग का बहुत पैसा होता है. तो दैट्स वाई लाइक 21,000 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल. दे हैव ऑल्सो सीन हियर, दैट इज अगर नीचे आता है तो निफ्टी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट लाइक नियर अबाउट 21,000 और 20,932. सो दैट्स वाई लाइक दे हैव ऑल्सो टेकन पुट राइटिंग पोजिशंस देयर. एंड yes, and above you can see like 22,000. ये भी जो लोग के पास बहुत पैसे होते हैं, जस्ट इन लोग को मतलब अगर इन if in 1 week they are like eating 7 to 8 rupees premium, so it's I mean very good for them and that's what they do. So 21,000 and 22,000 आप देख सकते हो दोनों साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी तक. And yeah, now coming below that, so we have like, एंड इवन इफ यू गो बिलो हियर ऑल्सो लाइक 20,500 पे भी जाके कुछ लोगों ने शॉर्ट किया. जैसे कि 8 रुपीज़ इज लाइक एज आई सेड दैट इवन 20,500 इज हैविंग 8 रुपीज़ ऑलमोस्ट एज प्रीमियम एंड हियर 22,000 इज हैविंग 8 रुपीज़ ऑलमोस्ट एज प्रीमियम. सो दोनों मतलब ऐसे जाके आप बहुत सारे लोग ऐसे मतलब जिन लोगों के पास सपोज दे हैव लाइक 4 to 5 crores. So safely they will just short at these levels and adjust their positions accordingly if market is coming rapidly towards them. Otherwise, they will eat the whole premium on both these sides. So anyways, talking about the other things, that is, आप आज देख सकते हो इधर थोड़ा बहुत 21,400 के आसपास कुछ कॉल राइटर्स दे आर एस्केपिंग एंड इवन ऑन पुट साइड दे आर ऑल्सो एस्केपिंग. बट वी हैव टू लाइक वेट एंड अभी तो मतलब जस्ट वीक स्टार्ट होगा तो वी हैव टू वेट एंड सी. एंड दिस इज द मंथली एक्सपायरी. सो अगेन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वुड बी एक्सपायरिंग ऑन द सेम डे और इस मंथली एक्सपायरी में अभी मज़ा आएगा ट्रेड करके क्योंकि आई मीन ऑन these monthly expiries we have like some nice moves, we get to see some nice moves. And yeah, so again coming to bank nifty, we have on 28th of December the expiry. So bank nifty में भी अगर आप देख सकते हो कि नीचे जाके 47,000 पे इन लोग ने पुट राइटिंग किया और इसके नीचे भी अगर जाओगे तो 46,100 इस पे भी जाके पुट राइटिंग किया है. तो ये जो सारे पुट राइटर्स हैं जो आज पुट राइटिंग किया है तो they have huge accounts and like 46,900 is acting as support. So that's why for them it makes sense to go and write like 47,000 those who have done. और जो भी मतलब और सेफ खेलना चाहते हैं तो 46,000 और 1000 पॉइंट नीचे. ठीक है, तो ऐसे करके इन लोग पुट शॉर्ट करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक. एंड above as you can see like 49,000 is there, but ज़्यादातर पुट राइटिंग हुआ है अगर आप देख सकते हो मतलब मोर देन कॉल राइटिंग एंड इवन लाइक सम कॉल राइटर्स आर एट 50,000. सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय डिसम्बर बैंक निफ्टी माइट नॉट टच 50,000. ओके, सो दैट्स व्हाट currently the option chain scenario is. Things will build up soon and we will see. And PCR ratio is saying that bank nifty is bullish because of these put writers who have gone deep into the out of the money and done some put writing. And in nifty also, if you can see here, that is the PCR ratio is 1. So nifty is like almost neutral. So fresh positions बनने दीजिए कल से and we will start to see where market goes and we will catch the big guys and trade accordingly. And that's it for this video. So thanks for watching and keep watching and keep learning and trade safely. See you in the next.